वृक्षा नमः। 5 तत्व को दंड प्रणाम। तो 12। तो वृक्ष के बारे में मैं बताना है। इससे पहले मैंने बताया दोनों का जन्म होना, इसमें वृक्ष का भी जन्म होता है। वृक्ष का जन्म किस तरह होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है और कैसे होता है, इनका शुरुआत मैं अभी करता हूँ। वृक्ष का जन्म जैसे मैंने बोला, भगवान 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 का अर्थ आप जो भी समझो, लेकिन हमारी भाषा में भगवान का अर्थ अलग होता है। और हम भगवान का आपका दर्शन भी किया, भगवान वास्तविक क्या है, भगवान किस तरह बना, भगवान कैसे बना। मैं फिर भी रिपीट करके दोबारा ये बात इसलिए बताऊंगा कि 400 से आगे की कैसेट में ये है भगवान के बारे में। तो मैं अभी थोड़ा सा संसद में भी मैं बताऊंगा वास्तविक क्या है भगवान और किस तरह है। और वृक्ष को पैदा होने के लिए, वृक्ष को पहले से पैदा होने के लिए, इसकी जन्म देने वाली, जहाँ से पैदा होने वाली उसकी शुरुआत करूँ। इससे पहले यह कहाँ से आया, मैं उसकी भी शुरुआत करता हूँ। अभी मैं पेड़ के बारे में बोल रहा हूँ। आप सोचो, जन्म शुरुआत किया है पेड़ और जीव सृष्टि तमाम की, उसमें मानव का नाम लिया। तो जिसने पैदा किया उसका भी वर्णन करना चाहिए। अभी तो पेड़ जिसके ऊपर पैदा हुआ है उसका, पेड़ का तो नाम बाद में लूंगा, लेकिन यहाँ पैदा होता है वो भूमि, जननी, जनेता, दाता। तो ये सब आता है। मैंने इससे पहले भी बताया भगवान का रूप। अब भगवान का रूप होता है, इसके ऊपर हमारा पेड़ आता है, पहले नहीं आता है। तो कैसे हुआ, भगवान जाने। देखो, नाती जाति भेदभाव धर्म कर्म ये सब को अलग छोड़ दो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में हमारा यही शब्द होगा। और मैं हिंदी में, गुजराती में ये बोल रहा हूँ तो मेरा अर्थ तो भगवान का यही होगा। लेकिन इंग्लिश में भगवान में बोलूँगा, गॉड बोलूँगा, अलग अलग दुनिया की भाषा में भगवान अलग अलग नाम से पहचान जाता है, लेकिन भगवान वही होगा। समझ लो कि मैंने पृथ्वी का नाम लिया, भ यानी कि भूमि, भूमि का अर्थ हुआ पैदा हुआ, जन्म हुआ। तो ये भूमि हुई, भूमि के अंदर जो पैदा हुआ, जन्म लिया, वो से प्राप्त किया। लेकिन प्राप्त करने के बाद उसको खाना तो चाहिए ना, ठंडी गर्मी बारिश ये सब होता है। तो ये आकाश है, स्काई, आकाश। वो इंग्लिश में आकाश में मैं बोल रहा हूँ, कोई स्काई बोलेगा, कोई अलग, लेकिन नाम तो वही होगा। जैसे पृथ्वी का, जमीन का लिया नाम, इसी तरह पूरी दुनिया में हर एक भाषा के अंदर अलग अलग नाम, लेकिन कहलाएगी वो पृथ्वी। तो इसी तरह आकाश का नाम लूंगा, लेकिन मैं आकाश बोलूँगा, मुझे हिंदी भाषा आती है। आप जो भी भाषा में, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में जो भी बोलो, तो आप उनको गगन, आकाश, काय, तो वो क्या कहे, ऋतु के साथ आपको खाना देगी। पैदा होने के बाद खाना तो चाहिए कि नहीं, तो खाना देगी। वा, वायु प्लस अग्नि, वायु बता अग्नि, वायु यानी कि हवा। पूरी दुनिया के अंदर हवा होती है। आप जिस नाम से बोलो, एयर बोलो, हवा बोलो, जो भी बोलो, मैं जो हिंदी भाषा में वही बोलूँगा। तो ये हुआ हवा। फिर अग्नि, अग्नि का अर्थ हुआ गर्मी, ताप। तो वो सूरज का ताप हुआ। तो मैं सोचूंगा चलो ये सूरज का ताप हुआ, गर्मी हुई, ये में। लेकिन ठंडी के दिन और जरूरत पड़ती है गर्मी की, तो उस दिन अपन ऐसे खाना खाएंगे, जास्ती खाना खाएंगे, गर्मी मिले, शरीर को एलर्जी मिले। तो बहुत है भूमि, आकाश, काय, वायु, अग्नि, वा, न जाने के नीर, पानी, न लास्ट हुआ नीर जाने के पानी। तो पृथ्वी से गोल पृथ्वी हुई, पूरी दुनिया की, यहाँ पे पूरी गोल घूम कर यहाँ तक आए तो क्या हुआ, पानी। और पानी
और पृथ्वी दोनों के बीच इसके बाद की एपिसोड में मैं बात करूंगा।